सुबह का वक्त था। बिरबल चारपाई पर बैठकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसकी तीनों बेटे वहीं बैठे थे। अरे 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 अरे, मुझे माफ कर दो बेटा। अब नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। नहीं 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 पिताजी, आप चिंता मत करिए। मैं आप रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आप रुकिए पिताजी, मैं लेकर आता हूँ। ये सुंदर घर से निकल पड़ता है। तभी दोनों भाई अचानक उठते हैं और रघु का गला दबाने लगते हैं। और ये क्या, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मैं तो खुद ही मरने वाला हूँ। तुम मेरा गला क्यों दबा रहे हो? अरे 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 अरे, छोड़ो। ये बुढ़े कहीं के, ये बता मेरे बाप कि तूने वो नक्शा कहाँ छिपा रखा है? मुझे वो नक्शे का पता चाहिए, बता, नहीं तो मैं गला दबा दूंगा तेरा। बता। हाँ पिताजी, जल्दी से उस नक्शे का पता बता दीजिए, वरना मैं आपका गला दबाकर मार दूंगा। जल्दी बताइए। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे, वो नक्शा तो मेरे पिताजी ने छुपाया था। भला वो नक्शा मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? मुझे नहीं पता। ये झूठ मत बोल मेरे बाप। मुझे पता है कि वो नक्शा आपको पता है। जल्दी से वो नक्शा मुझे बता। बता कहाँ छुपा रखा है, बता। अरे 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 अरे, पे अरे, मार डालोगे क्या? वो नक्शा लेने से पहले उसका उसका रहस्य जानना होगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं रहस्य रहस्य सब कुछ जानने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे जल्दी से ये बता, उस नक्शे का रहस्य क्या है? जल्दी बता। ये 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 उस समय की बात है जब मेरे दादा राजमहल में नौकर का काम करते थे। अरे, राजा आदित्यनाथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक सैनिक भागते हुए आया। महाराज, 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 महाराज। अरे क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? महाराज, हमारे हमारे दुश्मन राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया है। वो हमारे राज्य का सारा खजाना लूटने आ रहे हैं महाराज। क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे राज्य का सारा खजाना लुट गया तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो वही तो महाराज, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो बचना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। ठीक है, हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। जल्दी से बलदेव को बुला कर लाओ। जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ठीक है। कुछ ही देर में सैनिक बलदेव को बुलाकर ले आया। प्रणाम महाराज, कहिए क्या बात है? आपने मुझे याद किया? देखो बलदेव, तुम हमारे महल की पूरे 40 वर्षों से ईमानदारी से सेवा करते आ रहे हो, इसलिए अब हम ये सारा खजाना तुम्हें सौंप रहे हैं। इस सारे खजाने की हिफाजत तुम्हें करनी होगी और सोचने का वक्त नहीं है। बस जल्दी करना है जो करना है। अरे महाराज, मैं तो ठहरा एक नौकर। इतने बड़े खजाने की जिम्मेदारी भला मैं कैसे उठा सकता हूँ? अरे महाराज, तो भला आप एक नौकर को इतने बड़े खजाने की जिम्मेदारी ऐसे कैसे दे सकते हैं? नहीं, कुलदेव ने 40 वर्षों तक पूरी ईमानदारी से सेवा की है, इसलिए हमें बलदेव पर पूरा भरोसा है। चलो जल्दी करो, जल्दी से बग्घी में खजाना भरो। जल्दी करो, समय नहीं है, जल्दी करो। फिर राजा आदित्यनाथ बलदेव को लेकर एक बग्घी में सारा खजाना भरवाते हैं। हाँ, इस खजाने को ऐसी जगह छुपाना बलदेव कि किसी भी व्यक्ति का इसमें हाथ न लगे, परिंदा भी पर न मार पाए। जाओ, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है महाराज, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा और इस खजाने को ऐसी जगह छिपाऊंगा कि इसका रहस्य कभी कोई नहीं जान पाएगा।
जय हो महाराज की। चल आए। हल। फिर बलदेव खजाने से भरी बग्गी को लेकर राजमहल से निकल जाता है और एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। पुनर्वम 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 पुनर्वम। कहो बलदेव, तुम हमारे पास क्यों आए हो, वो भी इतने सारे खजाने से भरी बग्गी लेकर। तांत्रिक महाराज, मुझे इन सभी खजानों को छुपाने के लिए एक एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया बनानी है जहां ये खजाना एकदम सुरक्षित रहे। ओ ठीक है, तुमने मेरी मदद बहुत बार की है बलदेव, तो इतनी मदद तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। रुक जाओ, कौन इधर लाओ। ये तांत्रिक बलदेव की कान में मंत्र कहता है। तो अब तुम इन मंत्रों की मदद से इस खजाने को उसी जगह छिपा देना और फिर तुम ऐसा नक्शा बनाना ताकि कोई वहां तक ना पहुंच सके। हाँ, ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। धन्यवाद। फिर बलदेव वो सारा खजाना एक रहस्यमय दुनिया में चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद अचानक बलदेव की मृत्यु हो जाती है। सैनिक, अब देखो हमारा राज्य ठीक है और सारी स्थितियां परिस्थितियां नियंत्रण में है। चलो अब जाओ और जाकर बलदेव से वो सारा खजाना लेकर आओ। जाओ। हाँ, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सैनिक भागकर बलदेव की घर पहुंचते हैं। नमस्ते, क्या बात है सैनिक महोदय, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। महाराज ने जो खजाना आपके पिताजी को दिया था, वो खजाना अब महाराज वापस लेना चाहते हैं। अरे पर पर मेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भगवान, यह क्या हो गया, यह तो नई मुसीबत हो गई। चलो मुझे जाकर यह बात महाराज को बतानी होगी। एक सैनिक भागते हुए राजा आदित्यनाथ के पास पहुंचता है। क्या हो गया, तुम फिर से इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या फिर से कोई आक्रमण हो गया क्या। महाराज महाराज महाराज, अब गजब हो गया, बिना आक्रमण हुए ही सारा खजाना गया। महाराज, जिसे आपने खजाना छुपाने के लिए दिया था, वो बलदेव तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसका पुत्र है। लेकिन अब उस खजाने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है। क्यों, ये भगवान, ये क्या हो गया। नहीं 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 नहीं, ढूंढो ढूंढो उस खजाने को, वो कहीं भी हो लेकिन हमें वो खजाना हर हाल में वापस चाहिए। अरे अगर वो खजाना नहीं मिला तो हमारा राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जाओ, पाताल लोक से या स्वर्ग लोक से कहीं भी हो वो, उसे ढूंढ लाओ। हाँ जी महाराज, मैं आज ही सभी को लेकर पूरे राज्य को छान मारता हूँ। जी जी ठीक है। बस उस दिन के बाद से सभी राजा, राजकुमार और सैनिक उस खजाने की तलाश में निकल पड़े, लेकिन आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। और जो कोई भी उस रहस्यमयी जगह की तरफ गया, ह, ह, वो कभी वापस नहीं लौटा। जिस वजह से राजा आज तक बहुत परेशान है। तो ठीक है, मैं जाऊंगा, आप मुझे बताइए कि वो रास्ता कहाँ है। पर बेटा, तुम दोनों मेरे बेटे हो, वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। बेटे मेरी बात मान लो, वहां मत जाओ। अरे ये बहुत नौटंकी हो गई पिताजी आपकी,
जल्दी से रास्ता बता दीजिए, वरना मैं गला दबा के मार दूंगा। हाँ नहीं तो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम तुम पूर्व दिशा की ओर जाना और उसी दिशा में सीधे चलते जाना। वहां तुम्हें नक्शा वाली जगह मिल जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये हुई ना बात। चलो भैया, अब सब ठीक है। चलो आज चलते हैं। फिर दोनों भाई रघु का गला छोड़ देते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। तभी सुंदर वहां आता है। अरे 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 अरे, पिताजी आप इतना रो क्यों नहीं है? और ये दोनों भाई लोग कहाँ चले गए? बेटा जी, तुम्हारे दोनों भाई जिस रास्ते पर गए हैं ना, वह से वह से कभी कोई वापस नहीं आया। वह उस खजाने की तलाश में गए हैं जिसे तुम्हारे दादाजी ने छुपाया था। क्या क्या बात कर रहे हैं पिताजी? भला ऐसा कौन सा खजाना है? तभी रघु उस रहस्य और खजाने की सारी जानकारी सुंदर को बता देता है। ओ, पर पिताजी, वो खजाना तो अब राजा की अमानत है। भला उसका हमें क्या लोग? मुझे मुझे उसकी तलाश में नहीं जाना। नहीं, नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा। तुम्हारे दोनों भाई वहां गए हैं। अगर अगर वो दोनों मर गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा था ये ये राज लेकर मर जाऊंगा और तुम तीनों पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन लेकिन आज मैं अपने बेटों को खोने जा रहा हूं। बेटा, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम सबसे समझदार हो, इसीलिए तुम अपने दोनों भाइयों के साथ जाओ और किसी भी तरह से उन्हें सही सलामत वापस लेकर आओ। बेटा, चाहो वापस लाओ। हाँ, ठीक है पिताजी। पर पर आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती पिताजी। ये अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक रहूंगा। तुम पहले अपने दोनों भाइयों के साथ जाओ, मैं ठीक हूँ। जाओ बेटा जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है।